अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मुताला किया था जरसूमी नमू की पैमाइश। तो आज हम देखेंगे बच्चों जरसूमी नमू हरकियात यानी माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स। माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स को तफसील से समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एक बैक्टीरिया को मिसाल के तौर पर लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया सेल डिवीजन, तो बच्चों ये बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए अपनी तादाद को दुगनी कर लेता है। यानी बैक्टीरिया एक मखसूस वक्फे के बाद अपनी तादाद को दुगनी कर लेता है। तो वो वक्फा जिसमें बैक्टीरिया की तादाद दुगनी हो रही है उसे हम डबलिंग टाइम कहेंगे या फिर हम उसे जेनरेशन टाइम भी कहेंगे। और बच्चों इस डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम को हम टीडी से जाहिर करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम बैक्टीरिया को कास्ट के जरिए पर डाल रहे हैं, मान लीजिए ये रखीकी कास्ट का जरिया है जिस पर हम बैक्टीरिया को डाल दिए। तो शुरुआत में बैक्टीरिया की तादाद 1 थी बच्चों, लेकिन एक वक्फे के बाद आफ्टर टाइम बैक्टीरिया की तादाद दुगनी हो गई है। फिर उसके कुछ वक्फे के बाद बैक्टीरिया की तादाद फिर दुगनी हो गई है। फिर कुछ वक्फे के बाद बैक्टीरिया की तादाद दुगनी हो गई है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के नमू का एक पैटर्न है, यानी हर मखसूस वक्फे के बाद बैक्टीरिया की तादाद दुगनी हो रही है। बैक्टीरिया इज डबलिंग आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी एक मखसूस वक्फे के बाद बैक्टीरिया की तादाद दुगनी होती चली जा रही है। तो इस तरह की नमू को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं बच्चों। एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक ग्रोथ कहते हैं, जहां पर जरसूमी तादाद मुसलसिल दुगनी होती चले जाती है। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे या फिर इसे हम लॉगरिथमिक ग्रोथ कहते हैं। तो बच्चों लॉगरिथमिक ग्रोथ के दौरान हम टीडी जरसूमा के डबलिंग टाइम को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, और जरसूमा की मखसूस नमू की शरह स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, इसका भी हम तखमीना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉगरिथमिक ग्रोथ के दौरान हम दिए गए जरसूमा के डबलिंग टाइम का तखमीना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मखसूस नमू की शरह, इसका भी हम तखमीना कर सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉगरिथमिक ग्रोथ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो आइए बच्चों अब हम एक बैक्टीरियाई नमू मुनहनी का मुताला करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मान लीजिए बच्चों कि एक रखीकी कास्ट का जरिया है लिक्विड कल्चर मीडियम है, जिसमें हमने एक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये बैक्टीरिया जैसे ही कास्ट के जरिए पर जाता है, ये अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी ग्रोथ शुरू कर देता है बच्चों। अब ये जरसूमी तादाद में जो इजाफा हो रहा है बच्चों वक्त के गुजरते हुए, इसे हम एक ग्राफ के जरिए जाहिर करेंगे, और इस ग्राफ में हासिल हुए कर्व को हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कहते हैं बच्चों, यानी जरसूमी या फिर बैक्टीरियाई नमू मुनहनी कहते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर हमने वक्त को लिया है और वाई एक्सिस पर हम जरसूमी तादाद माइक्रोबियल नंबर या फिर बैक्टीरियल नंबर को लिया है। और
हासिल हुए ग्राफ को इस तरह से कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हिस्सा बच्चों जहां पर नमो बहुत कम या फिर धीमी नजर आ रही है, ग्रोथ जो है उतनी फास्ट नहीं है, यहां पर जरसूमी नमो या बैक्टीरियाई नमो उतनी तेज रफ्तार से नजर नहीं आ रही है। इस वक्फे को हम या इस मुनहनी के हिस्से को हम लैग फेज कहेंगे। अच्छे से याद रखिए बच्चों, लैग फेज जरसूमी नमो का वो हिस्सा होता है जहां पर बैक्टीरिया या कोई भी जरसूमा जब काष्ठ के दरिये पर मुंतकिल किया जाता है तो वो बैक्टीरिया अपने आप को उस माहौल में ढाल लेता है, इसलिए उसकी नमो कम होती है। वहां पर नमो की जो रफ्तार है वो धीमी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है उस माहौल में। जैसे ये एडजस्ट हो जाता है बच्चों, बैक्टीरिया एक नए माहौल में या फिर काष्ठ के जरिए पर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है, यहां से इसके नमो की रफ्तार बढ़ जाती है। तो यहां पर देखिए बच्चों, इस नुक्ते से इस नुक्ते तक इसे हम लॉग फेज कहेंगे। जाहिर सी बात है बच्चों, लॉग फेज का मतलब है लॉगरिथमिक मैनर, यानी यहां पर जरसूमी नमो का पैटर्न जो है हर वक्त के बाद, हर मखसूस वक्त के बाद जरसूमी तादाद ये दुगनी होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इसे हम लॉग फेज कहेंगे। और यहां पर मुनहनी को देखेंगे तो ये मुसलसिल ऊपर की जानिब जा रही है, यानी जरसूमी तादाद जो है ये मुसलसिल बढ़ती चली जा रही है। इस तरह गुजरते हुए वक्त के साथ जरसूमी तादाद में इजाफा होना हम लॉगरिथमिक ग्रोथ कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद मुनहनी का अगला हिस्सा है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बच्चों ये भी एक अहम हिस्सा है मुनहनी का, क्योंकि हमने क्या किया, बैक्टीरिया को एक ऐसे काष्ठ के जरिए पर डाला है जो महदूद है, यानी उसमें मौजूद तमाम वसाइल रिसोर्सेज जो है वो महदूद है। देखिए इस काष्ठ के जरिए में मादनियात है, तग़ज़िया है, तवन्नाई का जरिया है, लेकिन ये तमाम क्या है, महदूद है, ठीक है बच्चों। यानी जो इस काष्ठ के जरिए पर नमो दिखाता हुआ बैक्टीरिया जो है वो अपनी तादाद को मुसलसल बढ़ाते चले जा रहा है यहां पर, लेकिन साथ ही साथ वसाइल में कमी भी आ रही है। अच्छा पॉइंट स्टार मार्क करिए बच्चों इसको, वसाइल में कमी आ रही है। जब वसाइल में कमी आती है यहां पर, तो इस काष्ठ के जरिए पर जो बैक्टीरिया नमो हुई है उसमें से कुछ बैक्टीरिया मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वसाइल की कमी की वजह से। कम ही सही लेकिन कुछ वसाइल और बचे हुए हैं, लिहाजा इस काष्ठ के जरिए पर मौजूद कुछ बैक्टीरिया उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं। यानी दो अमलियात हो रहे हैं बच्चों यहां पर, टू प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन। एक क्या है, जरसूमी तादाद वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जरसूमी तादाद घटती जा रही है। तो इकोलाई को इस तरह से काष्ठ के जरिए पर उगाकर देखा गया है बच्चों, तो वहां पर यह पाया गया है नंबर ऑफ सेल डिविजन्स टेकिंग प्लेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डेथ्स। यानी जितने खलवी तकसीम हो रहे हैं उतने ही अमूमन उतने ही खलवी मौत भी हो रही है। यहां पर जितने बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया यहां पर मर भी रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जरसूमी तादाद या बैक्टीरियाई तादाद जो है वो मुस्तहकम रहेगी, तकरीबन स्टेबल रहेगी। इसलिए यहां पर ग्राफ देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर ये एक तकरीबन हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर है बच्चों। यानी यहां पर जरसूमी तादाद बढ़ भी नहीं रही है और घट भी नहीं रही है, लेकिन जो वसाइल यहां पर मौजूद थे बच्चों, बहुत कम मिकदार में मौजूद थे, वो भी अब कुछ वक्फे के बाद यहां पर इस नुक्ते के बाद कुछ वक्फे के बाद वो तमाम वसाइल मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुके हैं। अब काष्ठ के जरिए पर किसी किस्म का वसाइल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा,
जरसूमी तादाद ये घटना शुरू हो जाती है बच्चों, और उस ग्राफ के आखिरी हिस्से को हम, उस मुनहनी के आखिरी हिस्से को हम डिक्लाइन फेस या फिर डेथ फेस कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर जरसूमी पैदावार या फिर जरसूमी खलियों की तकसीम नहीं होगी बाइनरी फिजन के जरिए, सिर्फ यहां पर खलवी मौत ही दिखाई देगा, और धीरे धीरे से एक के बाद एक जो बैक्टीरिया कास्ट के जरिए पर मौजूद है वो एक के बाद एक मरना शुरू होते हैं। और क्योंकि वसाइल यहां पर मौजूद नहीं है, एक वक्त ऐसा आ जाता है तमाम बैक्टीरिया यहाँ के मर जाते हैं बच्चों, क्योंकि इनके पास तवन्नाई का जरिया नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो बच्चों ये जरसूमी कास्ट को हम एक ग्राफ के जरिए समझा रहे हैं बच्चों, जहां पर एक्स एक्सिस पर वक्त को लिया गया है और वाई एक्सिस पर जरसूमी तादाद को लिया गया है। तो हासिल हुई मुनहनी को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं बच्चों। पहला है लैग फेज, दूसरा है लॉग फेज, तीसरा है स्टेशनरी फेज और चौथा है बच्चों डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज, जिसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम डबलिंग टाइम यानी वो वक्फा जिसमें जरसूमा अपनी तादाद को दुगनी कर रहा है उसका तखमीना, और मखसूस नमू की शरह यानी वो रफ्तार जिसके जरिए जरसूमा अपनी तादाद को दुगनी कर रहा है, इसका अंदाजा हम बच्चों लॉगरिथमिक ग्रोथ के जरिए करते हैं। यानी इस जरसूमी नमू मुनहनी या बैक्टीरियाई नमू मुनहनी में जो लॉग फेज जो है उसके जरिए हम अंदाजा लगाते हैं। तो बच्चों लॉगरिथमिक ग्रोथ को 2 तरीकों से समझा जा सकता है। एक है सेल बायोमास, जिसे हम एक्स से जाहिर करते हैं, तो खलवी हयाती कमियत में इजाफे को भी हम जरसूमी नमू कहते हैं। तो इस तरह हम लॉगरिथमिक ग्रोथ को समझने के लिए सेल बायोमास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है बच्चों सेल नंबर, जिसे हम कैपिटल N से जाहिर करते हैं। तो खलवी तादाद में इजाफा भी हम जरसूमी नमू कहते हैं। तो इस तरह लॉगरिथमिक ग्रोथ को समझने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है इन रिलेशन टू सेल बायोमास x, दूसरा है इन रिलेशन टू सेल नंबर कैपिटल N। तो लॉगरिथमिक ग्रोथ इन रिलेशन टू सेल बायोमास, लॉगरिथमिक ग्रोथ इन रिलेशन टू सेल नंबर N। तो इन 2 तरीकों के जरिए हम लॉगरिथमिक ग्रोथ को समझ सकते हैं।